चलो भाई, कल 9 क्लास हो चुकी थी, आज 10वीं क्लास। और 10वीं क्लास का ये रहा पहला क्वेश्चन। 105 कल हो चुके थे ना, 106 नंबर। एक सौ छह और टाइप नंबर है ये कौन सा? हाँ, चलो भाई इसको करो जल्दी से। 14,000 रुपए 8 आदमियों, 10 महिलाओं और 10 बच्चों में इस प्रकार बांटना है कि हर आदमी प्रत्येक महिला से 25% ज्यादा और हर महिला को हर बच्चे से 25% ज्यादा मिले तो एक महिला को कितने रुपए मिलेंगे? ये बताना है। एक महिला को कितने रुपए मिलेंगे? बताओ। हाँ, 8 आदमी और 10 महिला और 10 बच्चों में इस प्रकार बांटना है कि हर आदमी प्रत्येक महिला से 25% ज्यादा। देखो पहले देख लो कि 8 आदमी है, 10 महिलाएं हैं और 10 बच्चे। ये मैन है, वुमेन और ये बॉय। बोला है कि हर आदमी प्रत्येक महिला से 25% ज्यादा है। अब देखो जरा, 25% का मतलब क्या होता है? 1/4। अब वो 125 वाला नहीं करना है। 25% ज्यादा है मतलब 1/4, 25% मतलब 1/4 होता है। तो क्या बोला है? आदमी प्रत्येक महिला से 25% ज्यादा है और हर महिला को हर बच्चे से 25% ज्यादा मिलते हैं। यानी किस पे डिपेंड है सब? बच्चे पे। तो उसको भी 25% एक्स्ट्रा मिलते हैं, यानी कि 1/4। यानी हमें कोई एक ऐसा नंबर मानना है जिसका हम 1/4 निकाल सकें, यानी उसका हम 25% निकाल सकें। वही तो है। तो हम, आप कुछ भी मान सकते हो, 8 मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। यहां पे हम मान लेते हैं कि 16 है, ये इनकी संख्या है। और ये क्या है? अ, रुपए मान लेते हैं इनको। तो हुआ क्या कि बच्चे के पास हमने मान लिए 16 रुपए है और इससे 25% ज्यादा किसके पास है? महिला के पास। तो 16 का 25% मतलब 1/4। कितना आएगा? 4 रुपए ज्यादा होंगे, यानी इससे 4 रुपए ज्यादा, यानी कि 20। अब जो पुरुष है उसके पास महिला से 25% ज्यादा है, तो हम इस 20 का 1/4 निकालेंगे तो कितना आएगा? 5। यानी इसके पास 5 रुपए ज्यादा है तो कितना आ गया? 25। ठीक है, यही 1/4, इसीलिए हमने इसको 16 माना। ये बात समझ में आ गई होगी। 25 अट्ठे कितना होगा? 200। और नहीं, 25 कितना होगा? 200 ही होगा। अच्छा, और ये भी 200 और ये 160। जीरो से जीरो काट देते हैं, अभी और भी ये कट जाएगा। आ 4 से कटेगा ना, 4 से ये 5 बार, 4 से ये भी 5 बार और 4 से ये 4 बार। तो ये इनका रेशियो मिल गया कि इस रेशियो में इनको पैसे बांटने हैं। और बांटना हमको कितना है? 14,000 रुपए। 5 5 10 4 14, एक बराबर 1,000 रुपए हमें मिले। हमसे बोला है महिला को कितने रुपए मिलते हैं, तो एक महिला को कितने मिलते हैं। ये जो रुपए हैं ये किसको मिल रहे हैं? ये 5 जो मिल रहे हैं पूरी 10 महिलाओं को मिल रहे हैं। अगर हम 1,000 के साथ 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 5,000। ये इन टोटल महिला को मिल रहा है। तो अभी हम 10 का भाग देंगे इसमें, क्योंकि 10 महिलाएं हैं तो एक का कितना आया? 500। यानी एक महिला को 500 रुपए मिल रहा है। ये जो 5,000 आया ये इन टोटल 10 महिलाओं का था। तो 10 का भाग दे देंगे तो एक महिला का आ जाएगा। ठीक है, बताओ कहाँ पे? यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे कुछ भी मान लो जिसका 1/4 निकाल सको बस। 4। हाँ, 4 मान, 4 का 1/4 1 होगा।
तो ये 5 आ जाएगा। इसका फिर 1/4 कैसे निकालोगे? तो ऐसा नंबर मानना है जिसका हम 1/4 निकाल सके। इसको हम रुपए ना बोल के हिस्सा बोला है तो हम इसको शेयर भी कह सकते हैं। 25, 20 और 16, ये था 106 नंबर। सेम इसी तरीके का 107 नंबर देखते हैं। बताओ जरा 107 नंबर। 6360 रुपए 8 पुरुष 12 महिलाओं और 15 लड़कों के बीच बांटना है। 4 पुरुष का हिस्सा 10 लड़कों के बराबर है और 2 महिलाओं का हिस्सा 3 लड़कों के बराबर है। प्रत्येक पुरुष का हिस्सा बताओ। हाँ, किसी को भी बराबर कर दो। 8 पुरुष हैं और 12 महिलाएं हैं और 15 लड़के हैं, यानी कि मैन, वुमेन और बॉयज। अब देखो हमसे बोला क्या है कि 4 पुरुषों का हिस्सा 10 लड़कों के बराबर है, यानी हमसे इसने ये बोला कि जो हमारे पास 4 पुरुष हैं यानी जो मैन है, इनका हिस्सा किसके बराबर है? 10 लड़कों के बराबर है। यही बोला ना इसने। अगली लाइन पे इसने बोला कि 2 महिलाओं का हिस्सा 3 लड़कों के बराबर है। बस इतनी सी बात करनी थी। हम यहां पे कर लेंगे मैन और इसको इधर ले आएंगे। ये 10/4 जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड होगा 10 तो 5 आएगा, 4 2 से डिवाइड होगा तो यहाँ पे 2 आएगा। जब हम यहाँ पे W यहाँ पे वुमेन और बॉयज इधर करेंगे तो कितना आएगा? 3/2। अब देखो एक चीज बात ये हो गई कि है 3 लोग, तो यहाँ पे भी जो कॉमन है बॉयज दोनों जगह, और दोनों का जो हिस्सा है वो सेम है, तो हमें अब रेशियो बराबर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम सीधे से रख देते हैं कि भाई बॉयज की जगह क्या होगा? 2 होगा, वुमेन की जगह पे उसका हिस्सा 3 होगा और मैन का हिस्सा होगा 5। बस यही करना था। ठीक है, बताओ। देखो जरा, अब इसका मल्टीप्लाई कर दो। ये इनकी नंबर है, संख्या, ये इनका शेयर है। मल्टीप्लाई करोगे तो इनके पास 40 रुपए और 12 तो यहाँ इनके पास 36 और 15 दूनी 30, और डिवाइड होगा ये किससे डिवाइड होगा? 2 से। 2 से डिवाइड होगा तो ये 20 बनेगा, ये 18 बनेगा और ये 15 बनेगा। अब ये किसी से डिवाइड नहीं होगा। इतना आ गया। और हमको बांटने हैं 6360 रुपए। तो अब हिस्सा निकल के आ गया है तो अब बांट सकते हो। हमको बांटने हैं 6360 रुपए। कितने हिस्सों में? इतने 20 और 18 38, 38 और 15 कितना हो जाएगा? बताओ। 53, 53। इसको भाग देंगे तो कितना आएगा? डिवाइड करेंगे तो 120 आएगा, यानी 1 बराबर कितना आ गया? 120 आया। हमसे बोला क्या है? प्रत्येक पुरुष का हिस्सा बताओ। तो देखो जरा, पुरुष, ये पुरुष का हिस्सा है 20, है ना? अगर हम इसके साथ 20 का मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा? 2400। अगर हम इसके साथ 20 का मल्टीप्लाई कर दे तो, लेकिन ये टोटल पुरुष का हिस्सा आ गया, हमें एक पुरुष का हिस्सा बताना है। पुरुष है कितने? 8, तो हम इसमें 8 का भाग दे देंगे तो कितना आ गया? 300। यही हमारा आंसर हो जाएगा, 300। ठीक है, आसान था, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब आते हैं 108 नंबर पे, और ये है हमारे पास टाइप नंबर 15। बताओ जरा। 2 मोमबत्तियां जिनकी लंबाई बराबर है, पहली मोमबत्ती 8 घंटे में पूरी तरह जल जाती है, दूसरी मोमबत्ती 6 घंटे में पूरी तरह जल जाती है। बताइए कितने समय बाद उनकी लंबाई का अनुपात 5:4 होगा? ये बताना है।
कितने समय बाद उनकी लंबाई का अनुपात 5:4 होगा। बताओ। देखो, दो मोमबत्तियां जिनकी लंबाई सेम है, जबकि पहली मोमबत्ती 8 घंटे में पूरी जलती है, दूसरी मोमबत्ती 6 घंटे में पूरी जलती है। यानी वो लंबाई ऐसी होगी जो 8 और 6 से डिवाइड हो। 8 और 6 के कॉमन नंबर में क्या आता है? 24। तो हम मान लेते हैं पहली मोमबत्ती ए जो है और दूसरी बी, ये भी 24 सेंटीमीटर की मान लेते हैं, और इसको भी हम मान लेते हैं 24, है ना, या 24 मीटर मान लेते हैं, कुछ भी मीटर मान लेते हैं इसको। तो बोला क्या है कि पहली मोमबत्ती जो है वो 8 घंटे में पूरी जल जाती है। यानी ये कितने घंटे में? 8 घंटे में पूरी जल जाती है, और ये जल जाती है 6 घंटे में पूरी, है ना। तो हमें यहां से क्या मिलेगा? क्या मिलेगा यहां से? मोमबत्ती मिलेगी। अच्छा, 8 से भाग दोगे, 8×3=24, 6 से भाग दोगे 4। हमें क्या मिलेगा? हमने डिस्टेंस में किसका भाग दिया है? समय का। तो हमें स्पीड मिलेगी। यानी हमें इसकी स्पीड क्या मिली? इसकी स्पीड मिली कि 3 मीटर पर आवर। 3 मीटर पर आवर की रफ्तार से ये जल रही है। इसका हमें क्या मिला दूसरे वाले का? 4 मीटर पर आवर की स्पीड से ये जल रही है। ठीक है। बोला ये है कि कितने समय बाद उनकी लंबाई का अनुपात इतना हो जाएगा। तो देखो, पहली मोमबत्ती ए है, दूसरी मोमबत्ती बी है। पहले मोमबत्ती की लंबाई भी 24 है और दूसरे की भी 24 है। अच्छा, हमें पता है कि वो 1 घंटे में 3 मीटर जलती है, तो हमने लिख दिया 3। हमें यह नहीं पता कि कितने घंटे में वो पूरी जल जाएगी। ठीक है, हम इसको क्या करेंगे? माइनस करेंगे, क्योंकि ये जल रही है, तो कितने घंटे में पूरी जल जाएगी। अच्छा, इसकी स्पीड क्या है? 4 मीटर पर आवर, पर हमें यह नहीं पता कि कितने घंटे में ये पूरी जलेगी। ठीक है, हमें नहीं पता। तो और ये बोला है कि जलने के बाद इनका रेशियो जो रहे वो 5 और 4 का रहे। बस ये था, है ना। कितने समय बाद, तो हमें समय नहीं पता है, हमें ये पता है कि 3 मीटर पर आवर की रफ्तार से वो जल रही है। हमें नहीं पता कितने घंटे में जलेगी, तो वो 5 के रेशियो में बचेगी। ये कितने घंटे जलेगी कि वो 4 में बचेगी, हमें ये नहीं पता है। बस सिंपल सा था, बस इसी को सॉल्व करना है। 4 का मल्टीप्लाई इधर कराओगे तो कितना आएगा? 4×4 = 16, 6, 4×2 = 8 और 1 9, 96। इसका मल्टीप्लाई इधर करोगे तो 12H बराबर, इसका कितना हो जाएगा? 120। 120 माइनस का 20H। अब इसको सॉल्व करोगे, ये 20 इधर आ जाएगा तो कितना बचेगा? 8H। ये उधर जाएगा, 96 माइनस होगा तो कितना बचेगा? 24। तो 8 से कटेगा 3 बार, यानी H बराबर कितना आ गया? 3। यानी कि 3 घंटे बाद क्या होगा? इन मोमबत्ती का रेशियो 5 और 4 होगा। ठीक है, बताओ। अच्छा, सेम क्वेश्चन एक और है, सेम यही 109 नंबर पे। तो इसको बताना है भाई, क्या होगा? हाँ, 3.5 घंटे हो जाएंगे। अच्छा, राम व श्याम के पास समान लंबाई व विभिन्न मोटाई की एक मोमबत्ती है। राम की मोमबत्ती पूरी जलने में 3 घंटे का समय, व श्याम की मोमबत्ती 4 घंटे का समय लेती है। बताओ। तो 3 और 4 का कॉमन नंबर मान लो 12। राम है और श्याम है, इनके पास 12 सेंटीमीटर की जो है 12 मीटर की मोमबत्ती है, इनके पास भी 12 मीटर की है। जो राम की मोमबत्ती है वो 3 घंटे की रफ्तार से जल रही है, और श्याम की मोमबत्ती 4 घंटे से। 3 का भाग दोगे 4, 4 का भाग दोगे 3, यानी ये किस रफ्तार से जल रही है? 4 मीटर पर आवर। ये जल रही है 3 मीटर पर आवर की रफ्तार से। ठीक है,
यदि दोनों मोमबत्ती दोपहर 2 बजे जलाई जाए तो किस समय बाद राम की मोमबत्ती की लंबाई श्याम की मोमबत्ती की लंबाई से आधी होगी? 2 घंटे। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि राम है और श्याम है, इसकी भी मोमबत्ती की लंबाई 12 है और इसके भी मोमबत्ती की लंबाई 12 है। ठीक है, इसकी मोमबत्ती जल रही है 4 मीटर पर हावर की रफ्तार से। हमें नहीं पता कि वो कितने समय तक जलेगी, क्योंकि हमसे क्या पूछा है, समय ही पूछा है। माइनस इसमें क्या करेंगे 3 इंटू हमें नहीं पता कितने समय तक जलेगी, ताकि इनका रेशियो क्या बन जाए, राम की मोमबत्ती की लंबाई श्याम की मोमबत्ती की लंबाई से आधी है। राम की मोमबत्ती जो है वो श्याम की लंबाई से आधी है, यानी कि अगर ये 2 है तो राम की मोमबत्ती का अनुपात 1 है, आधी है। बस इसको सॉल्व करना था और कुछ नहीं। 2 घंटे, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 12 दूनी 24 और 4 दूनी 8h बराबर, ये सेम रहेगा 12 माइनस का 3h, और ये इधर चला जाएगा तो कितना आएगा 5h, इधर कितना बचेगा 12, है ना। तो हम क्या करेंगे, h बराबर 12/5, तो कितना आएगा 5 दूनी 10 और 2/5। इसको हम बदल लेंगे मिनट में, तो 5 से कटेगा 12 बार, तो 12 दूनी 24, यानी आ गया 2 घंटे 24 मिनट। अगर मोमबत्ती 2 बजे जलाई जाती है तो उसके 2 घंटे 24 मिनट बाद, यानी 2 के बाद 2 घंटे क्या बजेगा 4, 4 घंटे 4 बजकर 24 मिनट में मोमबत्ती पूरी इस रेशियो में हो जाएगी 1/2। ठीक है, तो मोमबत्ती वाले क्वेश्चन भी अब कर लोगे। तो आगे आते हैं टाइप नंबर 16। ये सब क्वेश्चन तिजोरी के अंदर। वो तो हमसे बोल रहे थे चाहे जो क्वेश्चन दे देना लड़के सब कर लेंगे, रेशियो हमने पढ़ा, वही तो बता रहे हैं। चलो भाई 100, एग्जाम में यही क्वेश्चन आते हैं। टाइप नंबर 16 है ये। अच्छा, देख लिए, कहां से देख लिए तुम? एक मेले की प्रवेश टिकट में मूल्य 3:7 के अनुपात में वृद्धि करते हैं। देखो मेले का जो टिकट के मूल्य में है वो हम किस में वृद्धि करते हैं, 3 और 7 में। यानी पहले अगर वो 3 था तो अभी हमने उसको 7 कर दिया है। लोगों की संख्या 16 और 13 के अनुपात में कम हो जाती है, यानी पहले 16 थी अब कितनी हो गई है, 13 हो गई है। तो हमें बताना है कुल संकलन में किस अनुपात में वृद्धि हुई। देखो जब हम 3 रुपए मान लेते हैं बेच रहे थे टिकट, तब 16 लोग आते थे तो 48 रुपए हमें मिलते थे। अब जब हमने 7 रुपए कर दिया तो 13 लोग आ रहे हैं, तो कितना हुआ 91। तो हमें बताना है किस अनुपात में वृद्धि या कमी हुई। तो देखो 48 से 91 हुआ है, यानी क्या हुई है, वृद्धि हुई है। ठीक है, तो वृद्धि किस में हुई है, 48:91, यानी कि इंक्रीज हुआ है 48 और 91 में। ठीक है, हाँ, और क्या था ही क्या उसमें, इससे बीजी ये वाला है। इससे भी इजी है ये। यदि 8:11 के अनुपात में टिकट के मूल्य में वृद्धि की जाती है तो बेचे गए टिकटों की संख्या में 23:11। देखो टिकट के जो मूल्य में वृद्धि की गई है वो 8 से बढ़ा के 11 कर दिया गया है। ये पहले का मूल्य था और ये अब का मूल्य है। ठीक है, टिकटों की संख्या में 23:21 में गिरावट हुई है, यानी हम अगर पहले 23 टिकट बेचते थे तो अभी हम 21 बेच रहे हैं। तो राजस्व में हुई वृद्धि क्या है, अगर टिकटों की मूल्य में वृद्धि से पहले का राजस्व। ठीक है, अच्छा पहले इधर हम देखते हैं इसको, तुम बातें बहुत करती हो, है ना। हाँ, तो इसका गुणा करेंगे कितना आएगा, 8×3 = 24, 4 8 दूनी 16, 184। इसका 1
3 और 2। ठीक है, हमसे बोला है किस अनुपात में, सॉरी, तो राजस्व में हुई वृद्धि क्या है। तो देखो जरा, ये बोला है कि अगर टिकट की मूल्य में वृद्धि से पहले का राजस्व है, जब हमने वृद्धि नहीं की उसके पहले का राजस्व है कितना, 36,800। अब अगर ये पहले का राजस्व तो है, हम पहले के राजस्व से ही इसको डिवाइड करेंगे। तो पहले का राजस्व क्या है, 184। ठीक है, और हम इसमें मल्टीप्लाई 231 का नहीं करेंगे, क्योंकि हमसे उसने अब का राजस्व नहीं पूछा है, उसने हमसे पूछा है राजस्व में हुई वृद्धि क्या है, हुई वृद्धि क्या है। तो देखो 184 से 231 जाने में कितना लगा है, 6 1 7 40, यानी कि 47 की वृद्धि हुई है। तो इसी को बस बताना था, तो जितने की वृद्धि हुई है हम उतने का ही मल्टीप्लाई यहां पे कराएंगे। ठीक है, तो ये कितने बार कटेगा इससे, 2 बार में, अच्छा 200, और 47 का दोगुना कितना होता है, 94। तो 9,400 रुपए की वृद्धि हुई है। ठीक है, बस इतना सा था और कुछ नहीं था। ये पहले था, ये बाद में हुआ, ये पहले टिकट की संख्या, ये बाद में। वृद्धि हुई है 47 की, इंक्रीमेंट हुआ है 47 का, और हमसे वृद्धि ही पूछा है। अगर उसने अब का राजस्व पूछा होता तो हम 231 से गुणा कराते, क्योंकि अब का राजस्व 231 है। हमसे उसने सिर्फ वृद्धि पूछी है। चलो अच्छा, क्वेश्चन नंबर 112 ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 112। बताओ जरा क्वेश्चन नंबर 112। ए और बी के वेतन के योग और उनके वेतन के अंतर का अनुपात कितना है। देखो, ए और बी के वेतन के योग, यानी कि योग और उनके अंतर का अनुपात कितना है, 11:1 है। आगे बोला है बी और सी के वेतन के योग और उनके वेतन के अंतर का अनुपात इतना है, यानी कि बी और सी के वेतन का योग और बी और सी के वेतन के अंतर का अनुपात कितना है, 11:1। तो हमें बताना है कि उनका कुल वेतन इतना है, तो बी को कितना मिलेगा। तो हम बी का हिस्सा तभी बता सकते हैं जब हमको इनका अलग अलग रेशियो पता हो, और हमें रेशियो नहीं पता है अलग अलग। तो हम क्या करेंगे, अच्छा हम यहाँ पे ये दिमाग लगाएंगे कि ऐसी कौन सी दो संख्याएं जिनका योग 11 हो और उनका अंतर 1 हो, 6 और 5। तो ए हो जाएगा 6, बी हो जाएगा 5, ए हो जाएगा 6, बी हो जाएगा 5। सेम चीज यहां पे भी, बी हो जाएगा 6 और सी कितना हो जाएगा 5, बी हो जाएगा 6 और सी कितना हो जाएगा 5। तो जरा देखो, ए बी और सी, ए हमारे पास कितना है 6 है, बी कितना है 5 है, बी हमारे पास 6 है तो सी कितना है 5 है। भाई क्योंकि यहाँ पे जो है रेशियो अलग अलग हो रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 6, यहाँ पे लिखेंगे 5। तो 6 और 6 36, 6 और 5 30, और ये 25। अब ये कटेगा क्या, नहीं कटेगा। ठीक है, तो इनका योग कितना हुआ, 6 5 11, 1 3 3 6 2 8 और 1 9, 91 हुआ। जबकि हमारे हिसाब से इस राशि को कितने हिस्सों में बांटनी है, 91 हिस्सों में, 1,82,000। इससे डिवाइड करोगे तो ठीक 2 बार में कटेगा, यानी एक की वैल्यू 2,000 रुपए आएगी। तो हमें यह बताना है बी का वेतन कितना है, तो बताओ जरा बी का वेतन कितना है, 30 है। तो 30 दूनी 60, आंसर क्या आ जाएगा, 60,000। बताओ, ठीक है, आसान था, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई परेशानी भी नहीं है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, एक कदम, ज्यादा नहीं बढ़ेंगे। बताओ जरा,
3 डिब्बे जिनकी क्षमता 24 किलोग्राम और इतनी है, और ये हमारा है टाइप नंबर 17। देखो जो टाइप डाले डाले जा रहे हैं ना, इनका कुछ ना कुछ मतलब है, बस तुम्हें वही समझना है कि इस टाइप के अंदर हो क्या रहा है। बताओ जरा, 3 डिब्बे जिनकी क्षमता 24 किलोग्राम और 36 किलोग्राम। तीन डिब्बे हैं जिनकी क्षमता है 24 किलोग्राम, यानी जो पहला डिब्बा है उसकी क्षमता है 24 किलोग्राम, यानी कि 24 kg। दूसरा डिब्बा जो है उसका क्षमता है 36 किलोग्राम की। तीसरा जो डिब्बा है उसकी क्षमता है 84 किलोग्राम की। ठीक है, को 3 तरह की गेहूं क्रमशः ए बी सी से भरे जाते हैं, यानी कि ए बी और सी से भरे जाते हैं, तथा तीनों प्रकार के गेहूं को अच्छे से मिलाने, तीनों डिब्बों को खाली कर दिया जाता है। इन तीनों डिब्बों को क्या किया जाता है? खाली कर दिया जाता है। बताओ जरा इनका योग कितना है? 6 4 10 14, हाँ 144। इनका जो योग है वो 144 kg है। इन डिब्बों को खाली कर दिया गया है, सभी के गेहूं जो है आपस में मिक्स कर दिए गए हैं। फिर बोला इनको अच्छे से मिलाने के बाद मिश्रण को फिर से तीनों डिब्बों में भरा जाता है। तीसरे डिब्बे में ए वाले गेहूं की मात्रा बताओ। तीसरे डिब्बे में ए वाले गेहूं की मात्रा बताओ। तो जरा देखो हमारे पास टोटल गेहूं कितने हैं? 144 kg, और ए वाले डिब्बे में कितने हैं? 24। हमें बताना क्या है कि तीसरे डिब्बे में ए वाले गेहूं की मात्रा बताओ। तीसरे डिब्बे में, तो हम तीसरे डिब्बे का यहां पे मल्टीप्लाई करा देंगे। 24 से कितनी बार कैंसिल होगा? 6 बार। और 6 से कितनी बार? हाँ 14 बार। अच्छा, तो आंसर क्या आ गया? बस खत्म। और क्या था भाई? टोटल हमारे पास 144 किलो बना मिलाने के बाद। फिर हमसे बोला है ए वाले गेहूं की मात्रा। 144 में से ए वाले गेहूं की मात्रा जो है वो किसमें? सी वाले में कितनी गई है? तो हम सी वाले का मल्टीप्लाई कराएंगे। बस इतनी सी बात है। अच्छा, आगे आ जाओ। 114 नंबर। बताओ, किसी भंडार घर में रखे नारंगी अनानास तथा मिश्रित फलों के रस डिब्बों की संख्या का अनुपात इतना है, यानी उन डिब्बों की संख्या का अनुपात है 8, 9 और 15। ठीक है, यदि नारंगी अनानास तथा मिश्रित फलों के रस के क्रमशः इस अनुपात इस परसेंट में 25%, 33.33% तथा 20% डिब्बों की बिक्री की जाती है, तो बचे हुए भंडार में रसों के डिब्बों की संख्या का अनुपात क्या है? बताओ जरा, बोलो। 8 है, 9 है और 15 है। अब देखो जरा, 25% का मतलब कितना होता है? 1/4। 33.33% का मतलब 1/3। 20% का मतलब 1/5। तो हुआ क्या कि हमने क्या किया कि ए वाले जो थे, ये पहला जो था उसमें 25% हमने क्या कर दिया? बेच दिया। यानी कि 4 में से 1 हमने बेच दिया, तो बचा कितना? 3/4। यानी कि इसमें कितना बच रहा है? 3/4। हम 33%, 33.33 यानी 3 में से हमने 1 को बेच दिया, तो कितना बचा? 2/3। अच्छा, 5 में से हमने 1 को बेच दिया तो 4/5। अब देखो ये वही बात है, अगर हमने 25% बेच दिया तो बचा 75, और 75 बट्टे
100 का मतलब 3/4 ही होता है। ठीक है, ये बात हम लोग परसेंटेज में समझेंगे बहुत जल्दी। हाँ, अब देखो जरा, 4 से इसको डिवाइड करोगे तो 6, 3 से इसको डिवाइड करोगे तो 6, 5 से इसको डिवाइड करोगे तो 12। अब क्या होगा, ये 6 से कट जाएगा तो 6 कम 6, 6 कम 6 और 6 दूनी 12। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, यही ऑप्शन था जो दिख नहीं रहा था, और इस क्वेश्चन में पहले बार में ये ऑप्शन जल्दी से दिखता भी नहीं है। ठीक है, तो वो 6 से कट जाएगा, 6 से एक बार और ये 6 से 2 बार। बताओ कोई दिक्कत? भाई ये डिब्बे थे, हमने 25% बेच दिया तो 75% बचा। तीसरे में हमने 33.33 बेचा तो 2/3 बचा। 20 बेचा तो 4/5 बचा, वही संख्या बची। हो गया। आज का आखिरी क्वेश्चन 115। 115 नंबर जरा बताओ। दो कक्षाओं ए और बी के छात्रों को मिलाया गया जिनके औसत अंक क्रमशः 25, 40 है। तो मिलाने के बाद औसत 30 प्राप्त हुआ, तो कक्षा ए व बी के छात्रों का अनुपात बताओ। कितने लोग इसको कर लेंगे, करके बताओ। 2:1। ठीक है, और बताओ, और बताओ भाई। देखो, हम लोग इसमें यूज करेंगे मिक्सर वाला कॉन्सेप्ट, मिक्सर एलिगेशन वाला, जो हम लोग परसेंटेज के बाद पढ़ेंगे। देखो हुआ क्या है कि दो कक्षाओं को मिलाया गया है, ए और बी को। अब हमें यहाँ पे होता क्या है, ध्यान से समझना, कि जो पहले कक्षा के लोग थे उनका 25 औसत था और 40 था। ए वालों का कितना था, 25, और बी वालों का कितना था, 40। जब इन दोनों को मिलाया गया तो एक और औसत निकल के आया जो कॉमन है, 30। तो जो कॉमन 30 निकल के आता है उसको हम रखते हैं बीच में, और उसके बाद हम इनका लेते हैं अंतर, और ये जो अंतर आता है ये इनकी संख्या का अंतर आता है। 5 से काट दोगे, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5। इसी संख्या में क्या है, छात्रों का अनुपात है 2:1। ये हमेशा संख्या का अनुपात निकल के आता है। और इसमें मिक्सचर इलिगेशन की एक और बात होती है कि ये बीच वाला नंबर कभी भी दशमलव में नहीं होगा, और एक नंबर इससे छोटा होगा और एक इससे बड़ा होगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, आगे की बातें हम लोग कल की क्लास में करेंगे। ठीक है।